हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। ये है रचना शारीर का लास्ट अध्याय 13, इंद्रिय शारीर अध्याय। इसके पहले के फर्स्ट टू 12 चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। आप उसको आवर डिजिटल लाइब्रेरी में जाकर देख सकते हैं। फर्स्ट है इंद्रिय की निरुक्ति। इंद्रिय प्राणस्य लिंगम इंद्रियम, अर्थात इंद्र यानी आत्मा व प्राण का जो लिंग यानी बोधक हो वह इंद्रिय है। इंद्र यानी आत्मा के लक्षणों का जो करण साधन हो वह इंद्रिय है। परिभाषा: आत्मनो ज्ञान क्रियांतर साधकत्वम इंद्रियत्वम, अर्थात आत्मा के ज्ञान व क्रिया साधन यानी ज्ञानेन्द्रिय व कर्मेंद्रियों को इंद्रिय कहते हैं। हम कह सकते हैं कि जो शरीर से संयुक्त हो, ज्ञान का करण यानी साधन हो, और अतीन्द्रिय यानी एक्सट्रीम सेंसेस हो, वह इंद्रिय है। अब इंद्रियां 11 बताई गई हैं। 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 1 उभय इंद्रिय। इसका वर्णन हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंद्रियों का महत्व। तत्र आत्मा भोक्ता तस्य भोगायतनम शरीरम भोग साधनानि इंद्रियाणि, अर्थात वह आत्मा भोगता है, उसके भोग का आयतन शरीर है तथा भोग करने का साधन इंद्रियां हैं। इंद्रिय ज्ञान यानी नॉलेज व कर्म यानी एक्शन का साधन होती है। सनेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरेन्द्रियम अचेतनम, चरक ने कहा है सनेन्द्रिय यानी इंद्रियों से युक्त द्रव्य चेतन और निरेन्द्रिय यानी इंद्रियों से रहित द्रव्य अचेतन होते हैं। इंद्रियां प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्ति का साधन होती हैं। रोग निदान का प्रमुख साधन भी इंद्रियां होती हैं। रोग उत्पत्ति के कारण भी इंद्रियां होती है, क्योंकि इंद्रियों के साथ में अर्थ संयोग से दुख या रोग की उत्पत्ति होती है। अरिष्ट ज्ञान का साधन भी इंद्रियां होती है, अर्थात निश्चित मृत्यु का ज्ञान जिससे हो उसे हम अरिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंद्रिय पंचक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है। यहाँ चरक सूत्र स्थान के इंद्रियों क्रमणीय अध्याय में 5 इंद्रियां हैं। 5 इंद्रियों के द्रव्य हैं, 5 इंद्रियों के अधिष्ठान, 5 इंद्रियों के अर्थ और उनकी बुद्धियां बताई गई हैं। इस प्रकार इसे पंचक कहा गया है। पंच इंद्रियां यानी 5 सेंसेस हैं। श्रोत, स्पर्शन यानी टचिंग, चक्षु यानी सीइंग, रसन यानी टेस्टिंग और घ्राण यानी स्मेलिंग। पंच इंद्रिय द्रव्य यानी इनके 5 सेंसेस मटेरियल्स हैं, जो कि पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी क्रमशः बताए गए हैं। पंच इंद्रिय अधिष्ठान यानी 5 सेंस ऑर्गन्स, 2 कान, त्वचा, 2 नेत्र, जिह्वा और नाक बताए गए हैं। पंच इंद्रियों के अर्थ यानी 5 सेंस ऑब्जेक्ट्स, या फिर हम इन्हें पंच तन मात्रा भी कहते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। पंच इंद्रिय बुद्धि, श्रोत बुद्धि, स्पर्शन बुद्धि, चक्षुष बुद्धि, रसन बुद्धि और घ्राण बुद्धि। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्किन या त्वचा या फिर त्वग इंद्रिय अधिष्ठान का वर्णन, जो कि सुश्रुत शारीर स्थान के अध्याय 4 में बताया गया है। यह टॉपिक एनाटॉमी के साथ साथ संस्कृत के सिलेबस के अकॉर्डिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 7 त्वचाएं बताई गई हैं। फर्स्ट, सप्त त्वचो भवन्ति तासां प्रथमा अभिभाषिणी नाम या सर्व वर्णाम अभिभाष्यति पंचविधां च छायानां प्रकाशयति सा व्रीहि अष्टदश भाग प्रमाणा सिद्ध पद्म कंटक अधिष्ठाना, अर्थात 7 त्वचाएं होती हैं, उनमें प्रथम अभिभाषिणी नाम त्वचा है जो सब वर्णों यानी कलर्स को प्रकट करती है और 5 प्रकार की छाया यानी शेड्स को प्रकाशित करती है। त्वचा की मोटाई व्रीहि यानी एक बार्ली के ग्रेन के 1/18 के प्रमाण की होती है, और यह स्थित तथा पद्म कंटक त्वचा रोगों का अधिष्ठान होती है। सेकेंड, द्वितीय लोहिता नाम व्रीहि षोडश भाग प्रमाणा तिल कालक न्यक्ष व्यंग अधिष्ठाना, अर्थात दूसरी लोहिता नाम त्वचा है जो व्रीहि के 1/16 भाग के प्रमाण की और तिल कालक न्यक्ष और व्यंग त्वचा रोगों का अधिष्ठान है। तृतीय श्वेता नाम व्रीहि द्वादश भाग प्रमाणा चर्मदल अजगल्ली मशक अधिष्ठाना, अर्थात तीसरी श्वेता नाम त्वचा है जो व्रीहि के 1/12 भाग के प्रमाण की और चर्मदल अजगल्ली और मशक यानी त्वचा रोगों की अधिष्ठात्री होती है। फोर्थ, चतुर्थी ताम्र नाम व्रीहिर अष्ट भाग प्रमाणा विविध किलाश कुष्ठ आदि अधिष्ठान,
चौथी ताम्रा नाम त्वचा है जो व्रीहि के 1/8 भाग प्रमाण की होती है और विविध प्रकार की किलास और कुष्ठों की अधिष्ठात्री है। पंचमी वेदिनी नाम व्रीहि 5 भाग प्रमाणा कुष्ठ विसर्ग अधिष्ठाना। पांचवी वेदिनी नाम त्वचा है जो व्रीहि के 1/5 भाग के प्रमाण है और कुष्ठ तथा विसर्ग की अधिष्ठात्री है। षष्ठी रोहिणी नाम व्रीहि प्रमाणा ग्रंथ्य ग्रंथ्य अपच्य अबुर्ध श्लीपत गलगंड अधिष्ठाना। छठी रोहिणी नामक त्वचा है जो एक व्रीहि प्रमाण की है और ग्रंथि अपची अबुर्ध श्रीपद और गलगंड त्वचा रोग की अधिष्ठात्री है। सप्तमी मासधरा नाम व्रीहि द्वय प्रमाणा भगंधर विद्रदि अर्चो अधिष्ठाना। अर्थात सातवीं मासधरा नामक त्वचा है तो जो 2 व्रीहि प्रमाण की है एवं भगंधर विद्रदि त्वचा रोगों की अधिष्ठात्री है। अब मॉडर्न के अनुसार अभिभाषणी को हॉर्नी लेयर, लोहिता को स्ट्रेटम ल्यूसिडम, श्वेता को स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, ताम्रा को मालफिजियन लेयर, वेदिनी को पैपिलरी लेयर, रोहिणी को रेटिकुलर लेयर और मासधरा को सबक्यूटेनियस टिश्यू एंड मसल से कंपेयर किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है आई या फिर नेत्र चक्षु इंद्रिय अधिष्ठान वर्णन। आई बॉल यानी नयन बुदबुद, इसकी गहराई 2 अंगुल, चौड़ाई अंगूठे के बराबर और परिधि यानी डायमीटर 2.5 अंगुल का बताया गया है। यह गाय के स्तन यानी निप्पल की तरह सुवृत्त यानी गोलाकार तथा सभी 5 मूत्रों के गुण से युक्त होता है। नेत्र विभाग में आंखों का मंडल की संख्या 5, संधि यानी जॉइंट या फॉर्निसेस की संख्या 6 और पटल यानी लेयर और शीथ की संख्या 6 बताई गई है। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। मंडल यानी सर्कल या फिर स्फीयर, यह 5 बताए गए हैं। पक्ष्म मंडल जिसको सर्कल ऑफ आई लैशेस, वर्त्म मंडल यानी पैल्पेब्रल सर्कल, श्वेत मंडल यानी स्क्लेरल सर्कल, कृष्ण मंडल कॉर्नियल सर्कल और दृष्टि मंडल यानी प्यूपिलरी सर्कल बताया गया है। यह आंख में बाहर से अंदर की ओर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट संधि यानी आईज में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं वो, इनकी संख्या 6 बताई गई है। पक्ष्म वर्त्मगत संधि यानी जंक्शन बिटवीन आईलैशेस एंड लिड्स, वर्त्म शुक्लगत संधि यानी सुपीरियर एंड इंफीरियर फॉर्निसेस, शुक्ल कृष्णगत संधि यानी लिम्बस और स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन, फोर्थ कृष्ण दृष्टिगत संधि यानी प्यूपिलरी मार्जिन, फिफ्थ कनिकक संधि यानी इनर कैंथस और सिक्स्थ अपांग संधि यानी आउटर कैंथस। फिर 6 पटल यानी लेयर्स बताई गई हैं। बाम वर्त्म पटल यानी पैल्पेब्रल कोट, अंतःवर्त्म पटल यानी पैल्पेब्रल पार्ट ऑफ कंजक्टिवा, तेजोजलाश्रित पटल यानी फाइब्रस कोट, पिशिताश्रित पटल यानी वस्कुलर कोट, मेदोश्रित पटल यानी हाइलोइड मेम्ब्रेन ऑफ विट्रस बॉडी, दृष्टि यानी अक्षी पटल यानी नर्वस कोट। यह क्वेश्चन 5 मार्क्स में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। कर्मेंद्रियां 5 बताई गई हैं। हस्त यानी 2 हैंड्स, पाद यानी 2 फुट, गुद यानी एनस, उपस्थ यानी पेनिस और वाग इंद्रिया यानी जिह्वा, ये 5 कर्मेंद्रियां हैं। उभय इंद्रिय या और मन का वर्णन, ये टॉपिक मेनली हम पदार्थ विज्ञान में पढ़ते हैं, तो ये दोनों सब्जेक्ट यानी हमारा रचना शास्त्र और पदार्थ विज्ञान दोनों के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। परिभाषा, मन्यते ज्ञाते अनेन इति मनः, अर्थात जिसके द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति हो अथवा जो ज्ञान का साधन हो उसे मन कहते हैं। मन की विषय आचार्य चरक ने शारीर स्थान के अध्याय 1 में बताए हैं। चिंत्यम विचार ऊहम चा ध्येयम संकल्पमेव चा यत् किंचित मनसो ज्ञेयम तत्सर्वम हायात संज्ञकम, अर्थात चिंतन करना, विचार करना, ऊह यानी तर्क करना, ध्यान करना और संकल्प करना, जो कुछ भी मन द्वारा जानने योग्य है वह सब सुख दुख आदि भाव सभी मन के विषय या अर्थ कहे गए हैं। मन का कर्म, चरक शारीर स्थान अध्याय 1 में इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनसा स्वस्य निग्रह उहो विचारस्त तथा परम बुद्धि प्रवर्तते, अर्थात इंद्रिय अभिग्रह, इंद्रियों को विषय ग्रहण हो सके, उन इंद्रियों के अर्थों के साथ संबंध स्थापित करना, स्वयं अपना निग्रह यानी बुद्धि के बल पर गलत विषयों में जाने से अपने आप को रोक लेना, उहो यानी तर्क एवं विचार पूर्वक जो निश्चय बुद्धि प्रकट होती है
उसे हम मन के कर्म कहते हैं। मन के गुण आचार्य चरक ने अणुत्वम मत चेकत्वम द्वय गुणों मनसा स्मृतो बताए हैं, अर्थात मन के दो गुण माने गए हैं, अणुत्व और एकत्व। मन का लक्षण लक्षणम मनसो ज्ञानस्य भावो भावा एव च सती हयात्म आनंदेन्द्रिय अर्थानाम सन्निकर्षेण वर्तते, अर्थात ज्ञान का अभाव व भाव होना या ना होना दोनों ही मन के लक्षण है। तभी हम देखते हैं कि आत्मा इंद्रिय और उसके अर्थ के रहते हुए भी मन का संबंध ना रहने पर ज्ञान नहीं होता। मन के दोष आचार्य चरक ने विमान स्थान के अध्याय 6 में रजस्त तम तमश मानसव दोषो बताया है, अर्थात रज व तम मन के दोष है। मन के पर्याय चित्त चेतस हृदय स्वाद हित मानस मन व सत्व बताए गए हैं। और मन के विकार तरियो विकारा काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मान मत शोक चित्तोद्वेग भय हर्षाद उदय यह चरक ने विमान स्थान में बताए हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह ईर्षा मान मत शोक चिंता चित्तोद्वेग भय हर्ष आदि मन के विकार हैं। थैंक यू so much for visiting our digital library. Please subscribe our channel for more such type of videos. Thank you so much.